हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे कि किसी वेब पेज के पार्टिकुलर सेक्शन में कैसे रीडायरेक्ट किया जाता है। In HTML, you can create a redirection to another section within the same web page using anchor tag. Anchor tag यूज करके HTML में कि किसी वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन में कैसे रीडायरेक्ट किया जाएगा। To achieve this, you will need to achieve anchor tag with href attribute and id attribute to define the target sections. रीडायरेक्शन परफॉर्म करने के लिए एंकर टैग यूज किया जाता है और फिर उस एंकर टैग में href एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा और उस सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए id एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा। तो चलिए कोडिंग में समझते हैं कैसे ये यूज किया जाएगा। तो यहाँ हम जानेंगे वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन पे कैसे रीडायरेक्ट किया जाता है। इस बॉडी टैग में एक पैराग्राफ है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है और फिर यह जब पैराग्राफ ख़त्म होगा तो एक दूसरा पैराग्राफ है जिसमें इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताया गया है और फिर इस पैराग्राफ के बाद क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया गया है। ऐसे ही बस सिंपल से नोट्स की तरह काफ़ी सारा पैराग्राफ्स बनाया गया है। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर का टाइमलाइन है और यह रोबोटिक्स के बारे में बताया गया है। ऐसे ही 5 या 6 पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। तो सबसे पहले इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखेंगे सभी पैराग्राफ्स को ब्राउज़र पे दिखाया गया है। पर अगर हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें रोबोटिक्स के सेक्शन पे जाने के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो ऐसे देखेंगे और ढूंढते रहना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वेब पेज के सेक्शन पे रीडायरेक्शन किया जाता है। तो यहाँ हम देख पाते हैं रोबोट्स के बारे में, पर हम एक क्लिक में यहाँ पे आ सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हैं कोडिंग में कैसे अचीव किया जाता है। तो सबसे पहले सभी पैराग्राफ में आईडी देते हैं। ये एआई के बारे में है तो आईडी में एआई दे देते हैं। सभी पैराग्राफ में आईडी दे देने के बाद ऊपर हम एंकर टैग यूज करेंगे। तो सबसे ऊपर हमने लिखा ए टैग में href एट्रीब्यूट में रोबोट्स और यहाँ हैश लिखे हैं क्योंकि रोबोट्स से आईडी है और यहाँ टेक्स्ट में गो टू रोबोट्स लिखे हैं। तो गो टू रोबोट्स एक क्लिकेबल लिंक होगा जो कि रोबोट्स के पैराग्राफ पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ इसे रिफ्रेश करते हैं और ऊपर देखेंगे गो टू रोबोट्स आ गया और जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं रोबोट्स वाला सेक्शन आ गया। इधर साइड में देखेंगे स्क्रॉल करके कहाँ पे सबसे नीचे आ गया है और वह लिंक सबसे ऊपर था, यहाँ था। ऐसे और भी हम रीडायरेक्शन दे सकते हैं। जैसे यहाँ क्रिप्टो करेंसी का है तो ऊपर ही क्रिप्टो करेंसी के लिए रीडायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ href एट्रीब्यूट में आईडी का नाम है हैश के साथ, जो कि हमने क्रिप्टो करेंसी में पैराग्राफ में आईडी दिया था। फिर देखेंगे रिफ्रेश करके ऊपर गो टू क्रिप्टो आ गया। क्लिक करेंगे तो यहाँ क्रिप्टो करेंसी के सेक्शन सबसे ऊपर आ गया। इसे दूसरी लाइन में भी ला सकते हैं br टैग का यूज करके। अगर हम सबसे टॉप पे हैं, अगर सबसे नीचे बॉटम में जाना हो तो यहाँ एक पैराग्राफ बनाएंगे जो कि बॉटम होगा और उसका आईडी देकर ऊपर ही एंकर टैग डाल देंगे। तो सबसे नीचे एक पैराग्राफ बनाते हैं जो कि यह एक एम्प्टी पैराग्राफ है और आईडी में डालते हैं बॉटम और इसी आईडी को ऊपर एंकर टैग में डालेंगे। यहाँ href एट्रीब्यूट में वो आईडी का नाम डाला जिसका सेक्शन सबसे नीचे है और गो टू बॉटम टेक्स्ट लिखा और फिर br टैग डाला। इसी br टैग को सभी में डालते हैं, फिर सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ गो टू बॉटम आ गया और क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आ गए। तो ऐसे ही बॉटम में भी एक एंकर टैग दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ बॉटम में ही ए टैग लिखेंगे। यहाँ href एट्रीब्यूट में टॉप लिखते हैं जो कि हमने अभी ये आईडी क्रिएट नहीं किया पर ऊपर क्रिएट करेंगे। यहाँ गो टू टॉप लिखते हैं
और फिर इसी टॉप आईडी से सबसे ऊपर पैराग्राफ बनाते हैं। फिर इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। नाउ अब आप देखेंगे यहाँ लास्ट में गो टू बटन का लिंक आ रहा है और जब इसे क्लिक करेंगे तो टॉप पे आ गए। यहाँ देखेंगे टॉप पे आ गए। तो ऐसे वेब पेज के डिफरेंट सेक्शन में रीडायरेक्शन किया जाता है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।